अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं कि ये शामी कबाब हैं, लेकिन ये शामी कबाब आज जो बनाना हमारी अम्मी सिखाएंगे आपको। मैं ख़ुद भी सुन के हैरान रह गई थी जब उन्होंने कहा कि अच्छा हम पंजों के कबाब बनाएंगे। तो जनाब तो फिर मैंने ले आई थी अम्मी के लिए। मैंने कहा चले अम्मी दिखाएं कैसे बनाते हैं पंजे। तो मैंने इनको खूब अच्छा सा धो के छन्नी में रख दिया था, और ये भी कहा था कि खाल मत उतरवाना, खाली इनके नाखून कटवा लेना, पीछे से हड्डी कटवा लेना। तो ये दो काम तो कर लिए थे, और पंजों को धो के मैंने छन्नी में रख दिया था। और यहाँ दो तरीके आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजों के खाल उतारने का जो सबसे आसान तरीके हैं वो आपके साथ शेयर करना। तो यहाँ इस तरह भी आप पानी बॉयल करते हुए, जैसे अभी शुरू में आपने देखा कि पानी रखा हुआ था देगची में, उसको बॉयल करेंगे और पंजों को उसमें डिप करेंगे, जैसे अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह की खाल आराम से उतर जाती है। अगर इसको डिप कर करके आप इसकी खाल उतारेंगे तो वो उतर जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान तरीका अम्मी ने जो बताया वो है इनको जलाकर, खाली हल्की सी हीट देती हैं और उसको फिर जलाने से ही खाल भी उतर जाती है। तो ये दोनों आपको दिखाती हूँ। यहाँ पानी बॉयल हो चुका है, यहाँ पर डाल दिया था अभी एक पंजा। और ये जो मेरी देगची है ना, ये स्टील की देगची है, जिसको खाली मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। अंडे उबालने या आलू उबालने, उसके लिए बस ये उबालने के लिए है देगची। और यहाँ पर इसमें पंजे भी मैंने इसीलिए इसी के अंदर कर लिए थे, क्योंकि ये बॉयल वाली देगची मैंने बना के रखी हुई। तो ये इसके आसान तरीके, दो तरीके हैं ये इसके साथ। और इस तरह भी निकाल सकते हैं, उबाल के भी और जला के भी। जला के कैसे करते हैं ये भी अभी आप देखेगा आगे कि किस तरह मैं उसको स्टीम देती हूँ, किस तरह जलाती हैं। तो ये एक मेहनत तलब काम है इसके पंजों का भी। लेकिन अम्मी ने कहा अगर वैसे हम निकलवाते हैं चिकन वाले से तो वो मतलब इसका गोश्त भी निकाल देता है, यानी कि जो इसके खाल के साथ जो गोश्त लगा हुआ होता है वो भी अच्छा खासा निकल जाता है। और अम्मी कहती इसका हमें गोश्त ही चाहिए ज़ाहिर कबाब के लिए। और ये पंजों का जो ख्याल आया ना अम्मी को, इसलिए भी आए कि क्योंकि बहुत से लोग नहीं खाते, जैसे कि मैं नहीं खाती। हाँ यखनी इसकी पी लेंगे, इसका सूप पी लेंगे, लेकिन हम पंजे नहीं खाते। तो इसी तरह अम्मी के पोता पोती भी नहीं खाते। ये जनाब सज्जी बन रही है, पंजों की सज्जी। देख रहे हैं हमारी अम्मा सज्जी बना रही है पंजों की। और ये लाइन लगाई हुई है। क्या हिसाब बिक रहे अम्मा? ये देखें भाई कितने छिलके हो गए, अभी थोड़े से बाकी हैं। ये अम्मा ने खुद इजाद की है रेसिपी। वो इस तरह इजाद की है कि इनके पोता पोती पंजे नहीं खाते, सालन बनाओ तो भी नहीं खाते, है ना अम्मा? हाँ, तो अम्मी ने फिर इस तरह किया। अभी हम नहीं बता रहे। जब हम रेसिपी डालेंगे तब आपको बताएंगे कि अम्मी ने कबाब फिर क्यों बनाए। और बच्चे खा गए, और जो बच्चे नहीं खाते, बड़े नहीं खाते पंजे, उनको ये शामी कबाब बना के खिलाएं। यकीन एक तो ताकतवर, ऊपर से उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने खा क्या लिया, क्योंकि पता ही नहीं लगता इसमें पंजों के कबाब हैं। ये बिल्कुल गोश्त के कबाब लगते हैं। तो यह है भाई बड़े बूढ़ों की ट्रिक कि किस तरह बच्चों के पेट में डालना है, किस बहाने से डालना है। जो आजकल की बच्चियाँ ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपने बच्चों के साथ। उनके पास क्योंकि ऑप्शन बहुत हैं, पिज़्ज़ा हट है, जिंगर बर्गर, सब कुछ है उनके पास। बस पैसे होने चाहिए, बाकी बच्चों के लिए सब आ जाएगा। तो जो माएँ पहले मेहनत किया करती थी उनमें से एक माँ हमारी ये है, जो लगी हुई हैं आपको सिखाने के लिए कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको इस तरह बना के खिलाएं। जो पंजों का सूप नहीं पीते वो इसी तरह बना के, इसमें सारी चीज़ें आ गई। सालन सूप जो नहीं खाते, पंजे इस्तेमाल ही नहीं करते, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, तो ये खिला दें उन्हें। छुपा के बनाए, फिर बताएं नहीं उनको कि आपने इसके कबाब हमने बनाए पंजों के। जब वो खा लें फिर बता दें उन्हें। दानिश को हाँ, हमारा भाई भी नहीं खाता था दानिश, उसको भी अम्मी ने खिला दी, उसने खा ली। उसके बाद फिर जब पूछा तो वह हैरान, कह रहा लगी नहीं रही है तो बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अम्मा भाई रेसिपी डाल दो तो मेरे चैनल पे, बेहतरीन रेसिपी है ये। चिमटा ले लेना अम्मी। तो बड़ा मेहनत तलब काम है भाई, ये माएँ कर सकती हैं बस।
तो अम्मी ने पंजे साफ़ कर लिए थे, उसके बाद मैंने इनको दोबारा से वॉश किया, उसके बाद फिर साफ़ पानी में इसको पकने के लिए रख दिया। आप देख रहे हैं पंजों में गोश्त कितना है। तो यही वजह है कि ऊपर से पतली सी झिल्ली खाल अम्मी ने इस तरह निकाल दी, तो इस वजह से गोश्त काफ़ी अच्छा निकल आएगा। तो यहाँ जब ये गल जाए तब आप इसको निकाल लें इस तरह। और क्योंकि मैंने अभी चने की दाल अम्मी ने बताया था नहीं डालना, खाली इसको पहले उबालना है ताकि ये पंजे हम निकालें। फिर इसकी जो यखनी होगी ना उसके अंदर हमने सारे मसाले डालने जैसे कि शामी कबाब के होते हैं। तो यहाँ मैं ये सारे पंजे, अच्छा ये तो आपको बताया नहीं मैंने कितने पंजे लिए थे। तो ये मैंने 2 दर्जन पंजे लिए थे, जिसमें से तकरीबन मैंने आधा दर्जन जो थे 6 पंजे मैंने निकलवा लिए थे अम्मी से, बाकी ये 1.5 दर्जन है। और इसी की अम्मी ने फिर आधा पाव दाल अम्मी ने डलवाई थी, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा थी दाल। तो अब ये जैसे ठंडे होते हैं तो उसके बाद फिर ये मैं अम्मी को दे दूँगी, वो गोश्त निकालेंगी इसका। और यहाँ पर जो है यखनी के अंदर अम्मी जैसे बता रही थी कि सारे मसाले डाल लें जो एक शामी कबाब के अंदर होते हैं। और यहाँ पर चने की दाल को धो के मैंने वॉश करके इसके अंदर डाल दिया था। और इतना पानी इसमें मज़ीद और डाल दें जिसमें दाल गल भी जाए और खड़ी खड़ी सी भी रहे, बिल्कुल मैश ना हो। और यहाँ पर जो मज़ीद हम डालेंगे नमक डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो सारा गरम मसाला है जिसमें काली मिर्च, बड़ी लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी और काली मिर्च के चंद टुकड़े वो हम डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च यहाँ पर 6 अदद मैंने डाल दी थी, लहसुन के जवे डाल दिए थे, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था। और बस इसको अब पकने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर जो दाल है इसका पानी बस अब करना है ड्राई, क्योंकि दाल गल चुकी है। और बस इसका पानी ड्राई करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पर जो अंदर कमरे में अम्मी जो है वो चिकन का वो निकाल रही, जब अभी मैं आपको दिखाती हूँ ले जाके। और यहाँ मैं दाल को ड्राई कर रही थी। तो चलिए चलते हैं अम्मी के पास, देखते हैं कितना रह गया। तो बस गोश्त निकालते हैं इसका। है ना, हड्डी अलग हो गई, इतना गलाना है इसको कि हड्डी अलग गोश्त अलग। इन सब का पहले हम इस तरह गोश्त निकालेंगे। तो वहाँ हमने इसका गोश्त निकाल लिया था और मैंने दाल भी ठंडी कर ली थी। और उसके बाद सबसे पहले हरा मसाला पीसा था, जिसमें मैंने आधी गड्डी हरा धनिया, 2 प्याज ले ली थी और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको बारीक चॉप करके निकाला। उसके बाद मैंने डाल दिया था जो अम्मी ने गोश्त निकाला हुआ था हड्डियों का, वो डाल दिया। उसके बाद फिर डाल दी मैंने ये चने की दाल। तो देख रहे हैं अब ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। हरा मसाला मैंने अलग करके रखा, वो ऊपर से हम मिलाएंगे। पहले हम इसको पीस लेंगे और खूब अच्छा से इसको बारीक पीसना है। और अम्मी तो ये कहती कि सिल निकाल लो उस पर पीस लें, तो मैंने कहा नहीं अम्मा रहने दें, इतनी मेहनत करेंगी, पहले इतनी मेहनत हो चुकी है इसमें। तो मैंने कहा नहीं चॉपर में पीस लेंगे। लेकिन अम्मी को मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया कबाब में, कह लेंगे, क्योंकि जो सिल का एक मज़ा होता है वो सच कहती हैं, सही कहती हैं, क्योंकि दाल जो है ना काफ़ी लेज़दार हो जाती है, उसमें पिस जाती है बेहतरीन। पिस तो इसमें भी गई थी, लेकिन बस अम्मी को मज़ा नहीं आया, वो चीज़ नहीं आई जो एक सिल के पीसने में होती है। मैंने कहा अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, जो मज़ा सिल का है ना वो इन चॉपरों के अंदर नहीं है। लेकिन क्या करें, झटपट काम करने की आदत है। तो बस यही हरा मसाला जो हमने पीसा था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। अगर आपको लगे थोड़ा सा नरम हो रहा तो आप इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि जो पाए की जो यखनी है और पाए का जो गोश्त है ना वो जब फ्रिज की ठंडक लगेगी ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आपको कबाब बनाना आसान हो जाएंगे। लेकिन अम्मी कह रही थी कि आप इसको सिल पे भी पीस लेती ना तो इतना मतलब कि फिर इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ ये कबाब जो थे ये देखें अम्मी बना रही थी, और ये बेहतरीन से शामी कबाब, कम से कम इतनी क्वांटिटी के अंदर 10 से 12 कबाब मेरे ख्याल से बन गए थे। अभी देखने कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 कबाब बन चुके हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं, कबाब को फ्राई करते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया था 1 अंडा। और उस 1 अंडे को खूब अच्छा सा हम फेंट रहे थे, और खूब अच्छा सा फेंटना है ताकि फ्लफी हो जाए। और ये सारे जो कबाब हैं ना ये तभी पूरे होंगे जब आप खूब अच्छा सा अंडे को फेंटेंगे। और यहाँ फेंटने का आप देख रहे हैं कितना झागदार हो गया, तो आपने इतना फेंटना है तो यकीन कर 1 अंडे में आपके 12 शामी कबाब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी अब कबाब को सेट करते हुए, अंडे में डिप करते हुए बस इसके अंदर डालेंगी। और यहाँ देखें आप तवे के ऊपर बिल्कुल अम्मी ने सेंटर में ही घी डाला है थोड़ा सा, और बस इतना घी तेल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और तवे पे इतने बेहतरीन कम क्वांटिटी के अंदर
अम्मी ने बेहतरीन से 12 कबाब तैयार कर लिए थे। तो ये होती है माओ की रहमत और बरकतें। और इतनी महंगाई में इतने ये कह लें हालात जिस तरह के महंगाई के जा रहे हैं, तो इतनी क्वांटिटी में अम्मी ने इतने बेहतरीन कबाब बनाए। और यकीन करें कि कम बजट के अंदर इतने ताकतवर कबाब, इतने बेहतरीन कबाब हैं ये कि कोई नहीं पहचान सकता है कि इसमें चिकन का या पंजों का गोश्त है इसके अंदर। ये पंजों के कबाब हैं। यकीन करें ज़रूर बनाएं, सर्दियों में अपने बच्चों को खिलाएं, जो नहीं खाते, जो बड़े भी नहीं खाते उनको भी खिलाएं। जैसे कि हम नहीं खाते थे पंजे, उसकी यखनी पी लिया करते थे, उसका सूप बना लिया, वो पी लिया, यखनी पी ली, बस इतना। लेकिन हम पंजे नहीं खाते थे, ना मिर्ज़ा खाते थे ना मैं खाती थी। लेकिन आज हमने ये खा लिया है। और यकीन करें मिर्ज़ा ने तो 3 कबाब खाए। और यकीन करें ये देखें, ये बचे, मैं प्लेट सजाना भी भूल गई थी। और जो हमने खा लिए थे ये 12 में से ये बचे। तो सोचा कम से कम ये आपको दिखा तो दूँ कि किस तरह लगे ये बनने के बाद। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और जो कि बहुत अच्छी लगी हुई, लेकिन बहुत कारआमद है, हेल्पफुल है बिल्कुल। और ज़रूर बनाइए मेरी अम्मी के अंदाज से और अम्मी के तरीके से ज़रूर बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।